ये सब मेंस में पूछी जाने वाली क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं मेंस में ही पूछी गई है। जो एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे होंगे, सीएचएसएल का तैयारी कर रहे होंगे, वो सब के लिए देखिएगा। 41 नंबर, 3 वर्षों का साधारण ब्याज 8,421 रुपये और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 5,814.5 रुपया है। 50 रुपया है। तो मूलधन ज्ञात करें। मूलधन ज्ञात करते हैं इसमें। ये जो है टाइम है 3 ईयर, 3 ईयर है। साधारण ब्याज है 8,421 रुपया। टाइम है 2 ईयर, टाइम है 2 ईयर। और एसआई है 5814.50 रुपया। हमसे बोल रहा है प्रिंसिपल क्या होगा, हमसे क्या बोल रहा है प्रिंसिपल क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको जो बांट लेते हैं, इसको 3 से भागा देंगे। काहे कि साधारण ब्याज जो है वो सब जगह बराबर होता है। ये हो जाएगा 84 21 बट्टा 3 यानी 21 चौक 84 और 7 है ना, होगा 2100 2807 2807 हो जाएगा। जो साधारण ब्याज सबका बराबर होता है, जो साधारण ब्याज सबका। ये प्रिंसिपल होगा कुछ पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। ये 2807 2807 हो गया। ये बोल रहा है दूसरा साल में चक्रवृद्धि ब्याज जो है, ये वाला देखिए, दूसरा साल का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये मेरा 5814.50 रुपया। ये वाला देखेंगे तो 2800 प्लस 7 और 2807, इसको 1400 करेंगे, ये 16 5614 रुपया होता है। और मेरा क्या है 5814 रुपया, 5614 रुपया हो रहा है। 5814 यानी 200.25 रुपीस होगा, 200.50 रुपया होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, मूलधन क्या होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, मूलधन क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया होगा ना, क्या लिया होगा देख लेते हैं। यहाँ बनाते हैं 2807 इंटू का x% बराबर यही हुआ होगा, यानी 2807 इंटू का x बटा 100 बराबर ये वाला। इसको हटा देते हैं, ये वाला खत्म। अब यहाँ बनाते हैं तो x का वैल्यू निकालते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं बटा कितना बार में कट रहा है, ये कितना बार में कट रहा है 7.14 लगभग 7.14 इतना टाइम्स में कट रहा है। हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, तो यहाँ भी तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, यहाँ भी तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अब देखिए प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल हो जाएगा 7.14 बराबर जो है अप्रॉक्स में आएगा, यानी b बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 बार में कटेगा। परसेंटेज का 4 सुना जाएगा सर। 3.9 कितना हो जा रहा है 3.9 कितना बार में कट रहा है ये, अप्रॉक्स में आंसर आएगा। यस सर। एक एक तो पॉइंट में कितना आ रहा है, आंसर पटाना है 3931 3 point something 39313
0.7254 अप्रोक्स में आएगा इसका आंसर 40 हाँ अप्रोक्स में जो सी में दिया हुआ आंसर 298 और ये मेरा क्या हो जाएगा अप्रोक्स में आंसर होगा इसका समझे अप्रोक्स में जो दिया रहेगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं प्रोसेस पूरा पिछला ही क्वेश्चन का है। अब दूसरा देखते हैं 42 नंबर बोल रहा है एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 720 है और दूसरे वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 780 रुपया तो चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि 4 वर्ष का पूछा हुआ चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा है ये? चलिए देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे सबसे पहले यहाँ से ये 42 नंबर है 42 नंबर बोल रहा है कि 1 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होता है। प्रिंसिपल कुछ होगा पहला साल और दूसरा साल। पहला साल 720 है और ये जो है दूसरे साल का 720 तो होगा है प्लस में 60 है अलग से 780 है ना तो 720 तो होगा है प्लस में क्या होगा 60 अलग से होगा। क्यों काहे कि ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बोला दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो दोनों को जोड़ दी उसका प्रॉपर 780 दे ही है ना दूसरे हाँ तो यहाँ कुछ नहीं यहाँ के लिए भी तो कुछ छोड़ना पड़ेगा तुमको। यहाँ तो 720 है यहाँ भी तो 720 होगा। जैसे देखिए पहला साल का CI और SI दोनों बराबर होता है 720 है। दूसरा साल यानी सेकंड ईयर का बोल रहा है CI कितना है 780 रुपया तो इसमें SI भी होगा CI माइनस SI दोनों होगा। हम यही चीज करेंगे P पहला साल ये दूसरा साल ये 720 तो होगा तो C साधारण ब्याज तो बराबर होगा लेकिन जो घटेगा वही तो यहाँ लिखा जाता है। ओके ये कुछ ना कुछ परसेंट में होगा ना ये कुछ ना कुछ परसेंट में होगा ये कुछ ना कुछ परसेंट में होगा यानी x% यानी 720 इंटू का x% बराबर 7 यानी 720 इंटू का x बटा 100 बराबर का 7 ये वाला कट जाएगा 5×75 ये कटेगा 25 और ये कटेगा 3 ना ये चल जाएगा उधर x बराबर 25/3 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालते हैं तो 25/3 यानी 8×1/3 कोई दिक्कत नहीं ना है कोई दिक्कत 8 या 24 परसेंट में होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंट में होता है तो ये हो जाएगा 8 या 24 और 25/300 होगा ना 300 यानी कि कटेगा कितना बार में 1/15 बार 1/12 बार में 1/12 बार में हमसे बोल रहा है कि 5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ना चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज चौथे वर्ष में तो यहाँ ठीक काटा है 3 चौक 12 25 चौक 100 ठीक है ठीक तो है। चौथे साल का हमको बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा पता चल गया रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया। अब थोड़ा ये लॉन्ग होगा क्वेश्चन क्या कि प्रिंसिपल कुछ होगा पहला साल दूसरा साल तीसरा साल और चौथा साल चौथा साल होगा। अब देखिए ये 720 है यहाँ भी 720 होगा यहाँ भी 720 होगा और यहाँ भी 720 होगा ना। अब देखिए यहाँ से 1/12 होगा यानी 60 हो गया 60 दूना 120 160 हो गया 180। अब देखो इसका 1/12 5 तिया होता है ना इसका 3 गुना होता है 15 और फिर यहाँ से 1/12 1 नहीं होगा 1/12 5/12 हो जाएगा। कोई दिक्कत ना यहाँ तक में कोई दिक्कत है क्या। सीधा सीधी इसको जो जोड़ेंगे हम और जो होगा वो वही मेरा आंसर होगा। यहाँ इधर उधर से हमने कुछ बैठाया नहीं है। चौथा साल का बोल रहा है 4th ईयर
720 प्लस 180 प्लस 15 प्लस इसको जब काटेंगे तो 505/12 जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 915.4 और ऑप्शन ए से ये वाला क्या हो जाएगा मेरा। देखिए क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, बोल रहा है कि फर्स्ट ईयर का CIMSS 720 दिया हुआ, दूसरा साल का CI दिया है 780 दिया हुआ, दूसरे साल का CI क्या दिया है 780 दिया हुआ। अब प्रिंसिपल ये वाला क्या है प्रिंसिपल, इसी का पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ये वाला 2 साल के अकॉर्डिंग देख ली। यहाँ से हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/12 का चला, 1/12 का चला। हम कुछ नहीं किए, उसके बाद जो प्रिंसिपल हम लिए 4 साल तक जाने के लिए ट्री मेथड है, 4 साल तक है। ये 720, ये 720, 720 चारों में बराबर होगा, इसका 60 हो जाएगा, 60 गुना 120, 60 दिया 180, फिर 1/5, 1/12, 160 का 1/12 करेंगे तो 5 दिया 15 हो जाएगा, इसका 1/12 हो जाएगा तो 5/12 हो जाएगा। कोई दिक्कत? जब सबको जब जोड़ दिए तो ये वाला मेरा क्या आ गया, हो गया। चलिए अगला देखते हैं, 43 नंबर देखते हैं। 43 नंबर होता है कि एक निश्चित धनराशि पर किसी दर से 1 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि, 1 वर्षों में प्राप्त ब्याज 720 रुपये, जबकि 2 वर्षों में कुल ब्याज 1497.60 रुपया है। जबकि ब्याज साधारण अथवा चक्रवृद्धि ब्याज हो, साधारण अथवा चक्रवृद्धि ब्याज हो तो मूलधन ज्ञात करें। फंसाने के लिए बोला इस तरह, साधारण अथवा चक्रवृद्धि ब्याज हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ही है, नहीं निकलेगा यहाँ से, मूलधन निकल जाएगा ना। पिछड़ का ही क्वेश्चन है, HW रहेगा ये क्वेश्चन। 44 नंबर करते हैं। 44 नंबर बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का 2 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर 9 और 29 है, 9 और 29 है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है। करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन HW रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, बीच का 2 वर्ष और 3 वर्ष का, 2 वर्ष और 3 वर्ष का, 3 वर्ष का अंतर। देखिए P है मेरे पास कुछ, P है कुछ, यहाँ से कुछ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, 3 साल की बात है। ये वाला कुछ हुआ होगा यहाँ से और यहाँ से, है ना, है ना। ये वाला देखिए, ये वाला 9 है, दूसरे साल का दूसरे 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 2 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर, 2 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर, इसका ये डबल होता है, इसका ये डबल होता है, तो ये हो जाएगा 18। अब ये 27 हो गया, ये सब मिलके ना 3 वर्ष का होता है। देखिए 3 वर्ष का ये यहाँ से यहाँ तक होता है, तो ये तो 18 9 27 हो गया, हमको 29 तक ले जाना है ना, तो 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 2 हो जाएगा। ये दूसरा साल का SI है, ये दूसरा साल का CIMSS है, ये सब मिलके 3 साल का CIMSS है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना, वही चीज पूछा है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो। तो 9 × x% बराबर 2, यानी 9 × x/100 बराबर का 2, ये वाला यानी क्या हो जाएगा 200/9, यानी 22 गुना 22। कोई दिक्कत? किसी को कोई डॉट है अभी तक? चलिए आगे देखें। 44 हो गया। 45 देखते हैं। एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 280 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो मूलधन ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं।
45 नंबर बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 4%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है। ये बोल रहा है दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना, कितना दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है। तो पी पूछ रहा है, पी क्या होगा, पी क्या होगा, कोई दिक्कत है क्या, पी क्या होगा, सिंपल सा करेंगे। देखिए पी पहला साल दूसरा साल, ये वाला और ये दोनों मिलके इतना है, ये दोनों मिलके क्या है 280, ये दोनों मिलके 280। हमसे पूछा है क्या प्रिंसिपल क्या है, तो इसका जो है 4% होगा ये वाला, इसका 4% ये वाला होगा। अगर हम यहाँ 2000 रखते हैं, मान के चलते हैं यहाँ, अगर हम 25 के मूल्य 4 का आसपास निकालेंगे। हाँ उस तरह भी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले अगर हम 2000 रखते हैं, क्या रखते हैं 2000, तो 80 रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा 80। यहाँ जब 2000 होगा तो यहाँ भी 2000 होगा, 2000 का 4%, 2000 का 4% 80 होता है ना, 2000 का 4% 80 होता है ना। अब हमसे पूछा है ये वाला क्या है, तो यहाँ भी तो 4% ना हुआ होगा, यहाँ भी तो 4% हुआ होगा, तब P इंटू 4% बराबर क्या होगा 2000, तब P इंटू 4/100 बराबर 2000। ये कितना बार में 500 बार में, यानी क्या हो जाएगा 50,000। ये क्या हो जाएगा 50,000। किसी को कोई डाउट है नहीं ना, चलिए आगे देखिए 46 नंबर। 46 नंबर बोल रहा है एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज 12.5% की दर पर तीसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 1215 रुपया, तो मूलधन ज्ञात करें। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है पिछले की तरह, कोई दिक्कत है। ये क्वेश्चन HW रहेगा 46 नंबर, HW 46 नंबर रहेगा, HW क्या रहेगा 46 नंबर। 47 नंबर देखते हैं। 47 नंबर बोल रहा है किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 2 वर्ष और 3 वर्ष के बीच का अंतर 132 और 407 रुपया है, तो समान मूलधन पर समान वार्षिक दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। ये साधारण ब्याज तो सबका बराबर होता है, निकालते हैं। निकालते हैं 47 नंबर। 47 बोल रहा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या है, 2 वर्ष का 132 रुपया और 3 वर्ष का 2 वर्ष का साधारण ब्याज ये हो गया, ये हो गया। अब हमसे बोल रहा है, जैसे देखिए यहाँ पर हो गया 3 वर्ष का P फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ये सब बराबर है, सब बराबर रहता है साधारण ब्याज, यहाँ यहाँ और यहाँ। ये जब 2 साल का CI मिले से 132 है, तो 132 गुना 264। अब 264 है, ये तीनों को, ये दोनों को जब जोड़ते हैं, ये दोनों को जोड़ते हैं, काहे कि ये वाला और ये वाला सब बराबर होते हैं, ये वाला जुट के ही तो होगा 407 रुपये, 407 रुपया होगा जुट के। इसको जोड़ते हैं तो कितना 6 9 3 396 और 407 है, तो ये 7 4 11 हो जाएगा, 7 4 11 हो गया। अब देखिए यहाँ से इसका कुछ ना कुछ परसेंट हुआ होगा, इसका कुछ ना कुछ परसेंट हुआ होगा। 132 का x% बराबर क्या है 11, तो x% ये कितना बार में कटेगा, तो 12 बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा, यानी ये वाला चल जाएगा उधर 100/12, ये 3 बार में 25, यानी कि 8 पूर्णांक 1/3% होगी, 8 पूर्णांक 1/3%। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा क्या आ गया 8 पूर्णांक 1/3%, 8 पूर्णांक 1/3%। अब देखिए आगे हमसे बोल रहा है CI क्या है, SI क्या है, तो SI यहाँ होगा, ये सब SI बराबर होगा,
SI बराबर होगा, तो SI बराबर इसको जब तोड़ते हैं तो 1/, कितना होता है 1/12 होता है ना, 1/12 बराबर क्या 132, यानी SI बराबर होगा ये 12 × 132 जब गुना 12 × 32 जब 132 गुना करेंगे तो जो होगा वो क्या होगा SI। हमसे बोल रहा है ये क्वेश्चन का आंसर नहीं, बोल रहा वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, इसका आंसर नहीं। ये देखते हैं तो 1584 ये साधारण ब्याज। ऐसा ऐसा 5 को चाहिए हमको, 500 को चाहिए तो 1584 इंटू 5, 5 का 20, 8 25 40 79 और ये मेरा क्या हो जाएगा